अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हर किस्म की बड़ाई, किबरियाई, हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जो इस कायनात का अकेला खालिक है और वही अकेला बंदगी के लायक है। उस अल्लाह ने हम इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इस कायनात की तख्लीक़ का मकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी बंदगी ठहराया है। अल्लाह ताला ने जिनों और इंसानों को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। खुशनसीब हैं वो लोग जो अपने खालिक को पहचानते हैं, अपने मालिक से लौ लगाते हैं और अपने पैदा करने वाले की बंदगी करते हैं, उसके सामने सर्वसजूद होते हैं। और बदनसीब है वो शख्स जो अपने पैदा करने वाले को नहीं पहचानता, जिसका खाता है उसका गुण नहीं गाता, जो रोज़ी देने वाला है, जो किस्मत को बनाने वाला है, जो मुश्किलों को आसान करने वाला, दुनिया और जहान पर अकेला बादशाहत कायम करने वाला है, उसको न पहचानता है और न उसकी बंदगी करता है, न उसके हुकूक़ अदा करता है। ऐसा शख्स बदनसीब है, नामुराद है, दुनिया में नाकामी उठाने वालों में से है और आखिरत में भी नाकामी उठाने वालों में से है। अभी मैंने कुरान की एक आयत की तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में बयान किया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर जिनों इंस की तख्लीक़ का मकसद बयान किया है कि अल्लाह ने जिन्नात को, इंसान को क्यों बनाया है। यानी ख़ास तौर से हम इंसान अपने मुताल्लिक़ हम सोचते हैं, गौर करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में क्यों भेजा है, इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। उस मकसद का इजहार अल्लाह ताला कुरान में कर रहा है कि हमने जिस तरह से जिनों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, उसी तरह से इंसानों को भी अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इस आयत से दो चीज़ों का इल्म हासिल होता है। पहली चीज़ तो ये है कि इस दुनिया में आने का मकसद बंदगी है, यानी इस दुनिया में जो इंसान आया है बंदगी करने के लिए आया है। और दूसरी चीज़ जो मालूम होती है वो ये है कि इस दुनिया में जिसकी बंदगी की जाएगी, इस आलम में, इस रूए अर्ज़ पर जिसकी बंदगी की जाएगी वो अकेला है और वो रब्बुल आलमीन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तने तन्हा बंदगी की जाएगी। कुरान की इस आयत के पस मंज़र में रमज़ान का जो मुबारक महीना गुज़रा है, उस महीने को जोड़ कर देखते हैं कि रमज़ान का महीना हमारे सर पे साया फ़गन हुआ, जो इबादतों का, नेकियों का, खैरात का और रहमतों का महीना था, मग़फ़रत का महीना था, जो सर पर साया फ़गन हुआ और बहुत जल्दी रुख़सत हो गया। यहाँ एक पॉइंट और एक बात जो समझने की है वो ये है कि बहुत सारे लोग समझते हैं, बल्कि अमली तौर पर इसका मुज़ाहरा करके दिखाते हैं कि इबादत का ताल्लुक़ सिर्फ़ रमज़ान से है। हमने रमज़ान में अल्लाह की बंदगी कर ली, रमज़ान का रोज़ा रख लिया, अब इसके बाद इबादत का जो दौर था वो दौर ख़त्म हो गया।
वो नमाज की जो लहक चहक, मस्जिद के अंदर जो रौनक थी, इबादत की जो दिलचस्पी थी, इबादत का जो शौक़ था हमारे अंदर, नेकी की तरफ कदम बढ़ाने का जो जज्बा था, बुराई से बचने का अपने अंदर जो ख्याल था, इसका ताल्लुक़ सिर्फ़ रमज़ान से है। रमज़ान गुज़र गया, अब हमें मस्जिद आने की उस तरह से शौक़ और जज्बा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मगर ये आयत क्या कहती है कि नहीं, तुम पैदा ही इसलिए किए गए हो कि रब की बंदगी करते रहना, रब की बंदगी करते हुए ज़िंदगी गुजारना। अब देखिए यहाँ पे एक और बात सोचें कि रमज़ान कितना जल्दी आया और कितना जल्दी गुज़र गया, एहसास नहीं हुआ। शुरू वक्त में जिस तरह से मौसम ठंडा था और रोज़ा रखने में कोई एहसास नहीं हो रहा था, बाद में चलकर कुछ शिद्दत बढ़ गई गर्मी की, मगर अक्सर व बेशतर रमज़ान के जो अय्याम गुज़रे हैं बड़े ठंडे अय्याम थे, बड़ी आसानी से गुज़र गया और रमज़ान पलक झपकते रमज़ान गुज़र गया। हदीस की रोशनी में इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक ज़माना करीब न कर दिया जाए। ज़माना करीब का मतलब ज़माना जल्दी जल्दी गुज़रेगा। ये जो रमज़ान आया पलक झपकते गुज़र गया और हमारे माह साल जो गुज़र रहे हैं, या अभी बच्चा पैदा हुआ और जो है 10 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, शादी हो गई, बच्चे आ गए, बुढ़ापे में कदम रख दिया, ये देख रहे हैं ज़माना काफ़ी तेज़ी से गुज़र रहा है। इसकी हिकमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है कि ये क़यामत के करीब होने की निशानी है। जब क़यामत करीब आ जाएगी तो ज़माना बड़ी तेज़ी से गुज़रेगा, महसूस नहीं होगा। आपने उसकी मिसाल दी है, जैसे साल है, साल जो है महीने के एतबार से गुजरेगा, एक साल गुजर जाएगा इतनी तेज़ी से जैसे एक महीना गुजरता है, और एक महीना ऐसे गुजरेगा जैसे एक हफ्ता या जुमा गुजरता है, और एक हफ्ता या जुमा ऐसे गुजरेगा जैसे एक दिन गुजरता है, और एक दिन ऐसे गुजरेगा जैसे एक घंटा गुजरता है, और घंटा ऐसे गुजरेगा जैसे लम्हा गुजरता है, पल गुजरता है। ये मिसाल दी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो हम लोग जो जी रहे हैं ये क़यामत की क़ुर्बत की निशानी है, इंतहाई करीब हैं। और फिर इंटरनेट ने, सोशल मीडिया ने और ग्लोबलाइजेशन ने हमको एक दूसरे से करीब कर दिया है। एक शख्स एक गांव में बैठा हुआ पूरी दुनिया का नज़ारा कर रहा है, वीडियो कॉल पे बात कर रहा है, इंटरनेट के ज़रिया, लोकेशन के ज़रिया और सेटेलाइट के ज़रिया दुनिया के कोने कोने की वो खबर हासिल कर रहा है। बैठा एक जगह है लेकिन पूरी दुनिया की खबरें रख रहा है, हर एक से राब्ते में है, दुनिया की सारी कैफियत, सारी मालूमात उसके पास आ रही है, हर चीज़ से वो बाखबर हो रहा है। इस एतबार से भी हम देखते हैं कि दुनिया सिमट गई है, एक कटोरे में, एक गिलास में और एक प्याले में दुनिया आ गई। जैसे एक प्याले में पानी को समेट देते हैं, बटोर लेते हैं, जैसे दुनिया की मिसाल हो गई है। एक जगह बैठे बैठे इंसान पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहा है। जैसे सुपर पावर अमेरिका है या ब्रितानिया है, इंग्लैंड है, देखें एक जगह बैठा हुआ है, उसके डॉलर से पूरी दुनिया में हर चीज़ की कीमत तय की जा रही है। पेट्रोल कैसे होगा, अनाज कैसे होगा, सोने चांदी की कीमत क्या होगी, उसके डॉलर से वो चीज़ तय की जा रही है और उसकी कीमत मुतय्यन की जा रही है। तो दुनिया बहुत करीब हो गई है और ये दुनिया का करीब होना क़यामत की निशानी में से है। तो मैं वापस मौजू की तरफ पलटता हूँ कि जो ये समझते हैं कि बंदगी का ताल्लुक़ सिर्फ रमज़ान से है, रमज़ान आया और रमज़ान गुज़रने के बाद अब वो दीनदारी हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, अब वो नमाज का शौक़ हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, अब वो मस्जिद से ताल्लुक़ हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, अब वो अल्लाह से लो लगाने का जज्बा, दुआ करने की वो कैफियत और क़ियामुल लैल करने का वो जो तरीक़ा रमज़ान में था वो नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी भूल है, ये हमारी गफलत है। हम तो पैदा ही इसलिए किए गए हैं कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी करें। रमज़ान तो जगाने के लिए आता है, झटका देने के लिए आता है और एक तरह से ट्रेन करने के लिए आता है कि रमज़ान के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा खैर रखा है, जल्दी से बहुत ज़्यादा खैर को समेट लो। रमज़ान के अलावा दीगर महीनों में अल्लाह ताला ने उतना खैर नहीं रखा है, लेकिन अल्लाह ने जमा कर दिया है हर किस्म के खैर को और हर किस्म की रहमत को रमज़ान में अल्लाह ताला ने जमा कर दिया, समेट दिया है। तो जल्दी से और मुख्तसर वक्त में ज़्यादा नेकी कमाने का अल्लाह ताला ने हमें एक मौका, एक चांस दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रमज़ान गुजरने के बाद अब नेकियों से ताल्लुक़ हमारा नहीं होना चाहिए।
बल्कि जो लोग रमज़ान गुजरने के बाद अगर नेकियों से अपना रिश्ता काट लेते हैं, नमाज से रिश्ता काट लेते हैं, तिलावत से अपना रिश्ता काट लेते हैं, दुआ करने से रिश्ता काट लेते हैं, रब के सामने सजदा रेज होने से रिश्ता काट लेते हैं, ये तो इस बात की अलामत है कि आपने रमज़ान सही से नहीं गुजारा। जिसने रमज़ान सही से गुजारा होगा उसके अंदर खैर जमा हुआ होगा, उसके अंदर ट्रेनिंग पैदा हो गई होगी, नमाज पढ़ने की स्पिरिट पैदा हो गई होगी, दुआ करने का उसके अंदर जज्बा पैदा हो गया होगा, इबादत करने का एक शौक, एक मलका पैदा हो गया होगा। अब वो उसी अंदाज में चलता रहेगा, उसी रास्ते पर वो कायम रहेगा और उसी रास्ते पर चलता रहेगा। देखिए कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक जगह क्या इरशाद फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देते हुए फरमाया, वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। ए नबी, आप रब के लिए सजदा करते रहिए यहाँ तक कि यकीन आ जाए। सजदा से यहाँ मुराद नमाज है। आप रब के लिए नमाज पढ़ते रहिए, रब के लिए सजदा करते रहिए, रब की बंदगी करते रहिए यहाँ तक कि यकीन आ जाए। यकीन से मुराद है मौत। जब तक आपको मौत ना आए तब तक अल्लाह की बंदगी करते रहिए। तो ये बंदगी का ताल्लुक रमज़ान या किसी एक महीने से या किसी एक वक्त से ख़ास नहीं है। अल्लाह ताला ने तो सब कायनात की सबसे अजीम हस्ती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके बताया कि आप मरते दम तक अल्लाह की बंदगी करते रहिए। ख़ास तौर से जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनों के ताने से, दुश्मनों की गालियों से और दुश्मनों की तकलीफ से आप तकलीफ महसूस कर रहे थे, आपका दिल बोझल हो रहा था, आप गमगीन हो रहे थे, आप परेशान हो रहे थे, आपकी कैफियत परेशान हालों की तरह थी, तो आपने दुलासा दिया, आपने तसल्ली दी कि मोहम्मद आप रब की बंदगी करें, आपको सुकून मिलेगा। आप मरते दम तक अल्लाह की बंदगी करते रहें, इसी में आपको सुकून मिलेगा। इससे आपकी तकलीफ में आसानी आएगी, इससे आप अल्लाह को याद करते रहेंगे और आपका दिल नर्म होता रहेगा, आपको तकलीफ महसूस नहीं होती रहेगी। तो ये तो अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया था। और इसी तरह से ईसा अलैहिस्सलाम जब माँ की गोद में थे, पैदा हुए, माँ के गोद में थे, छोटा बच्चा थे, आपने अपनी ज़बान से बरजस्ता कहा था, वौसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या, कि मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि तुम नमाज पढ़ते रहो, रोज़ा रखते रहो, मा दुम्तु हय्या, यहाँ तक कि मैं जिंदा रहूं। जब तक जिंदा रहूं तब तक अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं नमाज पढ़ता रहूं, रोज़ा रखता रहूं। ये किसकी बात है? ईसा अलैहिस्सलाम की। जब पैदा हुए बचपन में एक बच्चा बोल पड़ा था, कई बच्चे बोल पड़े थे, उनमें से एक बच्चा ईसा अलैहिस्सलाम भी है, माँ की गोद में बोल पड़ा था। और उसी वक्त उन्होंने कहा था कि ये तो मेरे रब का हुक्म है कि मैं जब तक जिंदा रहूं, जब तक मेरे जिस्म में रूह बाकी रहे, मैं अल्लाह की बंदगी करता रहूं, नमाज पढ़ता रहूं और ज़कात देता रहूं। यहाँ अल्लाह ताला ने दो चीज़ों का तज़किरा किया। एक तो नमाज का तज़किरा किया है। नमाज का ताल्लुक अल्लाह के हुकूक में से सबसे अजीम हक है। नमाज पढ़ते हैं किसके लिए? अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। तो अल्लाह के हुकूक की अदायगी के लिए ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि अल्लाह का जो सबसे बड़ा हक है और वो इबादत है, नमाज है, हम उस नमाज को ज़िंदगी भर कायम करते रहें। और ज़कात का ताल्लुक़ है बंदों से। एक तरफ अल्लाह का हक अदा करने के लिए अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, दूसरी तरफ बंदों का हक अदा करने के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया है कि तुम ज़कात देते रहो। जो नादार हैं, गम जो है, यतीम है, मफलूकुल हाल हैं, परेशान हाल हैं, मजबूर हैं, मोहताज हैं, तुम उनकी देख रेख करते रहो, ज़कात दो, सदक़ात दो, खैरात दो। एक तरफ जिंदगी भर नमाज पढ़ते रहो, दूसरी तरफ बंदों के हुकूक भी अदा करते रहो, हमेशा खर्च करते रहो, मोहताजों की खबरगिरी करते रहो, उनकी मदद और उनका ताउन करते रहो। ये ईसा अलैहिस्सलाम ने बयान किया। और याद कीजिए, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जा रहे थे, सहाबा में से कुछ सहाबा को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी नेक हस्ती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी वफात पा सकते हैं, आपको भी वफात हो, आप भी इंतकाल कर सकते हैं। बाद सहाबा को यकीन नहीं हो रहा था। उमर जैसे जलीलुल क़द्र सहाबी, खलीफे सानी, वो ये ऐलान कर रहे थे, अगर किसी ने ये कह दिया कि मोहम्मद का इंतकाल हो गया है, आज मैं उसकी गर्दन जुदा कर दूंगा, मार डालूंगा उसको। हमारे नबी कभी जुदा नहीं हो सकते हैं, हमारे नबी कभी हमसे रुखसत नहीं हो सकते हैं। हमारे नबी तो बड़ी हस्ती हैं, बड़े अजीम जो है, अजीम शख्सियत हैं, आप हमसे जुदा नहीं हो सकते हैं, आपको मौत नहीं आ सकती है, आप इंतकाल नहीं कर सकते हैं। आपको ये ख्याल आ रहा था।
अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर रसूल पे चढ़ते हैं और खुतबा देते हैं। जब देखते हैं सहाबा के अंदर इख्तिलाफ, इंतिशार का मंजर पैदा हो गया, इख्तिलाफ हो गया है, तो सहाबा को समझाने और बताने के लिए मिंबर पे चढ़ते हैं और बताते हैं मन कान यअबुदु मिनकुम मुहम्मदा फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात व मन कान यअबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। ऐ लोगो सुनो, तुम में से जो मोहम्मद की इबादत कर रहा था वो सुन ले, मोहम्मद इंतकाल कर गए हैं। इन्न मुहम्मदन क़द मात, मोहम्मद का इंतकाल हो गया है, वो जिंदा नहीं है, वो दुनिया से चले गए। यानी कहने का मतलब यह है कि मोहम्मद एक इंसान थे, मोहम्मद एक बंदा थे, मोहम्मद मखलूक में से एक मखलूक थे। मोहम्मद का इंतकाल हो गया है। मोहम्मद खुदा नहीं है कि हमेशा जिंदा रहें, मोहम्मद रब नहीं है जो हमेशा जिंदा रहे। मोहम्मद इंसानों में से थे और इंसानों में से हर किसी की मौत आएगी, कोई नहीं बचेगा। ये इशारा था कि मोहम्मद रब नहीं है, मोहम्मद माबूद नहीं है, मोहम्मद खुदा और इलाह और माबूद नहीं है, मोहम्मद बंदा है, मोहम्मद का इंतकाल हो गया। लिहाजा सुन लो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए। और वमन कान यअबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, और वो भी सुन ले, जो अल्लाह की बंदगी कर रहा था, अल्लाह जिंदा है, हई है, जिंदा है और हमेशा जिंदा रहने वाला है, कायनात को थामने वाला है, हमेशा बाकी रहने वाला अल्लाह है। जो अल्लाह की बंदगी कर रहा था वो जान ले अल्लाह जिंदा है, अल्लाह हमेशा जिंदा रहने वाला है। लिहाजा बंदगी अल्लाह की जाएगी, गैरुल्लाह की बंदगी नहीं की जाएगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदा थे, इंसान थे, उनका इंतकाल हो गया है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस खुतबे से हमें मालूम ये होता है कि दुनिया में इंसान कुछ दिनों के लिए आया, अल्लाह का जितना चहेता और प्यारा इस दुनिया में बन जाएं, अल्लाह के वली क्यों न बन जाएं, अल्लाह के नबी क्यों ना हो, मौत उनको भी आनी है। जब मौत उनको आनी है, मौत से पहले पहले तैयारी इसी दुनिया में हमें करना है। और जिसकी बंदगी की जाएगी वो अकेला अल्लाह रब्बुल आलमीन है, हमेशा जिंदा रहेगा, कभी अल्लाह को मौत नहीं आएगी। मौत जिसे आनी है वो मखलूक है और मौत जिसे नहीं आएगी वो तने तन्हा खालिक है, तने तन्हा खालिक है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में जगह इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए ईमान वालो, ए मोमिन हजरात, ए अल्लाह पर ईमान लाने वालो, अल्लाह से डरते रहो जितना अल्लाह ताला से डरने का हक है। अल्लाह से जिस कदर डरने का हक है, अल्लाह से उतना डरते रहो। कुरान की ये आयत तो बड़ी अजीम आयत है। अल्लाह से जितना डरने का हक है, कोई भी इंसान अल्लाह से उतना नहीं डर सकता है। सवाल पैदा नहीं हो सकता कि अल्लाह से जितना डरना चाहिए उतना अल्लाह से इंसान डरे, सवाल नहीं पैदा हो सकता। इसीलिए अल्लाह ताला ने दूसरी जगह फरमाया, इत्तक़ुल्लाह मस्तताअतुम, तुम अल्लाह से उतना डरो जितनी तुम्हारे पास ताकत है। यानी हमारे पास जितनी ताकत है वो उतनी ही ताकतवर अल्लाह से डरेंगे। अल्लाह से जितना डरना चाहिए उतना तो कोई डर ही नहीं सकता है। ये तो हो ही नहीं सकता है कि अल्लाह से जितना डरना चाहिए इंसान उतना डरे। तो अल्लाह ताला ने थोड़ा तखफीफ कर दिया, हल्का कर दिया और बताया कि जितनी तुम्हारी हैसियत है, जितना तुम्हारे पास ताकत है, जितना इख्तियार है तुम्हारे अंदर, उसी अंदाज में अल्लाह ताला से डरते रहो। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम्हारी मौत उस वक्त तक नहीं आए जब तक तुम मुसलमान न रहो। काफिर होके ना मरना, ईमान पर चलते हुए तुम्हारा दम जाना चाहिए। तुम्हारी मौत कब आए? ईमान पर चलते हुए, ईमान का तकाजा पूरा करते हुए, ईमान की अमली तफसीर बनते हुए तुम चलते रहना, ईमान पर कायम रहना। यही तो अल्लाह का हमसे मुतालबा है कि तुम उस ईमान का तकाजा पूरा करते रहो। ईमान और इस्लाम का ताल्लुक सिर्फ रमज़ान से नहीं था कि रमज़ान था तो ईमान बाकी था, रमज़ान था तो हम झूठ नहीं बोलते थे, इबादत करते थे, बुराई से बचते थे। रमज़ान गुजर गया, अब जो चाहे करते रहो, ऐसा नहीं है। ये तो अल्लाह का मुतालबा और हमसे तकाजा है कि हम मरते दम तक मुसलमान रहें, और मुसलमान होने का जो तकाजा होता है वो तकाजा पूरा करते रहें। मुसलमान होना कोई इतना आसान नहीं है। अल्लामा इकबाल ने फ़ारसी में एक शेर कहा है, चूमी गोयम मुसलमानम बलरजम, चूमी गोयम मुसलमानम बलरजम के दानम मुश्किलात ला इलाहरा। जब मैं ये कहता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ तो मुझे डर लगता है, मेरा बदन कांपने लगता है।
मैं जब ये एहसास करता हूँ, मैं ये ख्याल करता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, मुझे डर लगता है, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह के बड़े मुश्किलात हैं। जो ज़बान से कलमा पढ़ता है उसे इस कलमे का तकाजा पूरा करना पड़ता है। दुनिया के जितने कौम हैं, जितने मज़ाहिब हैं, जितने अदियान हैं, आप ईसाई हैं, आप हिंदू हैं, आप काफिर हैं, आप मजूसी हैं, आप आग परस्त हैं, आप जिंदीक हैं, दैरिया हैं, जिस रास्ते पर और जिस तरीके पर आप चल रहे हैं, आप हिंदू हैं, आप कुछ ना करें हिंदू रहेंगे, लेकिन मुसलमान हैं तो कुछ करना पड़ेगा तब मुसलमान रहेंगे। मुसलमान एक प्रैक्टिकल दीन है, करने से मुसलमान होता है। इस्लाम पर चलने वाला मुसलमान है, इस्लाम पर नहीं चलता है तो मुसलमान नहीं है। इस्लाम खानदान से, नस्ल से, और इस्लाम जो है निस्बत से नहीं कि हमारा बाप मुसलमान था तो हम भी मुसलमान रहेंगे। वो बादशाहों में चलता था, पेदरम सुल्तान बुत, मेरा बाप बादशाह है तो बेटा भी बादशाह बनेगा, ये बादशाहत में चलता है। लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम में ये है कि आप कलमा पढ़ते हैं तो कलमा पे चल के दिखाना पड़ेगा तो मुसलमान है। ये इस्लाम एक प्रैक्टिकल दीन मजहब है। अल्लाह की बंदगी करते हुए जिंदगी गुजारते हैं तो मुसलमान है। और अगर इस्लाम के जो तकाजे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह का जो तकाजा है उसे पूरा नहीं करते हैं तो आप मुसलमान नहीं है। यही तो फ़र्क है इस्लाम में और दूसरे अदियान और दूसरे मज़ाहिब में। तो मैं बयान कर रहा था कि जो ये समझते हैं कि इबादत का, दीन का, खैरखाही का, तिलावत का, दुआ का, तरावी और क़ियामुल लैल का ताल्लुक़ सिर्फ रमज़ान से है, रमज़ान गया चलो अब छोड़ो, मस्जिद छोड़ देते हैं, तिलावत छोड़ देते हैं, दुआ करना छोड़ देते हैं, अल्लाह से मांगना छोड़ देते हैं, तो ये सही नहीं है। इस्लाम हमें सबक देता है, इस्लाम हमें सिखाता है कि हम उम्र भर, ज़िंदगी भर, जब तक जान है जिसमें तब तक रब की बंदगी करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें इसीलिए पैदा फरमाया, इसीलिए हमें पैदा किया। और जो लोग रब की बंदगी करते हैं, जैसे हमने रमज़ान में जो कुछ भी, जितनी इस्तिताअत थी, जितनी ताकत थी, जो हैसियत थी, जिस हैसियत से हमने रब्बुल आलमीन की बंदगी की है, उस बंदगी की कबूलियत के लिए अब हमारे अंदर एहसास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रमज़ान गुजर गया अब खामोशी इख्तियार कर लें। हमारे जो असलाफ थे 6 महीना तक रमज़ान पाने के लिए दुआ करते थे, अल्लाह हमें रमज़ान नसीब फरमा, अल्लाह हमें रमज़ान तक ज़िंदगी दे दे, अल्लाह हमें रमज़ान पाने की तौफीक दे दे। ये हमारे असलाफ का वतीरा है, असलाफ की पहचान थी। जब रमज़ान पा लेते, रमज़ान रुखसत, रमज़ान पाते तो कसरत से इबादत करते, और रमज़ान गुजर जाता तो 6 महीने तक अल्लाह से दुआ करते, क्या ऐ अल्लाह हमारे रोज़े को कबूल फरमा, ऐ अल्लाह हमारी तिलावत को कबूल फरमाया, रमज़ान में जो हमने इबादत की है उन इबादतों को कबूल फरमा। ये हमारे असलाफ का तरीक़ा था। अगर रमज़ान गुजर गया है तो रब से ताल्लुक़ ख़त्म नहीं होना चाहिए, बल्कि ये एहसास शिद्दत के साथ ये होना चाहिए कि अल्लाह से हम दुआ करते रहें, मांगते रहें, ऐ अल्लाह हमारी इबादतों को जो हमने रमज़ान में किया है, अंजाम दिया है, उसे तो कबूल फरमा ले। रमज़ान में जिस तरीके से हम चल रहे थे उसी तरीके से चलने की तौफीक अता फरमा। आइए कुरान की एक आयत से समझते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से नसीहत लेते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया कि आप खाने काबा की तामीर को ऊपर उठाइए। खाने काबा की तामीर टूट गई थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप दोबारा इसकी तामीर करें। ये जो खाने काबा है मुसलमानों का क़िबला है, काबा है मुसलमानों का, इसकी तामीर कीजिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर खाने काबा की तामीर करते हैं, और तामीर करते हुए बाप बेटे दोनों अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह ये जो तूने हुक्म दिया है करने का, और मैं और मेरा बेटा जो कुछ कर रहा है तो कबूल फरमा ले, तू सुनने वाला है, अंतस समीउल अलीम, तू सुनने वाला है, जानने वाला है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम पैगंबर हैं, उलुल अज़्म पैगंबरों में से एक पैगंबर हैं, और उनको ये फिक्र लाहिक है कि अल्लाह ने हमें मस्जिद बनाने का हुक्म दिया है, ऑर्डर दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम काम में कुछ बखीली कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह ने जो हुक्म दिया है उस पर ठीक से अमल नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हम अमल कर रहे हैं अल्लाह वो कबूल नहीं कर रहा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियत को डर महसूस हो रहा है और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह कबूल फरमा ले इस अमल को जो तूने हुक्म दिया है, हम उस पर अमल कर रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमा ले। इसीलिए असलाफ हमारे जो उलमा हैं, अहले इल्म हैं, कुरान को समझते हैं, कुरान में गौर व फिक्र करते हैं, तो ख़ास तौर से इस आयत को जब पढ़ते हैं तो डर महसूस करते हैं कि हमने जो नमाज पढ़ा है, हमने जो रोज़ा रखा है, हमने जो कुर्बानी दी है, हमने जो ज़कात दिया है,
पता नहीं अल्लाह ताला ने कबूल किया कि नहीं किया। तो ये दुआ करते रहना चाहिए, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह दुआ करते रहे। रमज़ान में हमने जो भी नेकियां की हैं, जो भी खैरात किए हैं, जो भी सदक़े किए हैं, जो भी तैयारी की है, जो भी मेहनत और इज्तिहाद किया है, हमारे अंदर वो शौक़ होना चाहिए और वो दुआ करें, करते रहे हमेशा, ए अल्लाह हमारे आमाल को कबूल फरमा ले। हमने जो कुछ भी किया है, छोटे अमाल बड़े अमाल, अल्लाह ताला तो छोटे अमल से भी अगर राज़ी हो जाए तो नजात और बख्शिश के लिए एक अमल काफ़ी होता है। बस शर्त यह है कि वो कबूल हो जाए अल्लाह के यहाँ। तो इसलिए ये एहसास होना चाहिए। और फिर इस उम्मत का ये जो मसला है, ये उम्मत मुहम्मदिया जिससे हमारा ताल्लुक़ है, आज से पहले सारी उम्मतें गुजर गईं, ये आखिरी उम्मत है, इसके बाद अब कोई नबी नहीं आने वाले। हम आखिरी पैगम्बर, आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। अल्लाह ताला ने पिछली उम्मतों को बहुत सारा एजाज़ दिया, इस उम्मत को भी अल्लाह ताला ने बड़ी खुसूसियत से नवाजा है। लेकिन अल्लाह ताला ने एक बड़ा एक अनोखी चीज़ अल्लाह ने इस उम्मत को दिया है, वो ये है कि पिछली उम्मतों को आप देखेंगे तो वह लोग जो नेकियां करते थे तो पता चल जाता था इसकी नेकी कबूल हो गई है। जैसे आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हाबिल और काबिल। हाबिल और काबिल वाक़या बड़ा लंबा है, मैं वाक़या को छांट कर सिर्फ इशारा कर रहा हूँ इसलिए कि वक्त की कमी है। हाबिल और काबिल ने अल्लाह की खिदमत में नजराना पेश किया, कुर्बानी पेश की, सदका दिया। पिछली उम्मतों का ये एजाज़ है, ये तरीक़ा रहा है कि अगर वो अल्लाह के यहाँ कोई कुर्बानी देते थे, कोई सदका और खैरात देते थे, आसमान से आग आती थी और वो आग सदक़े को खा लेती थी। ये निशानी होती थी कि इनकी इबादत कबूल हो गई, इन्होंने जो अल्लाह के दरबार में पेश किया है कबूल कर लिया गया। इस उम्मत को इस चीज़ से अल्लाह ने महरूम किया, लेकिन इसके अंदर खैर और हिकमत है। आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों ने कुर्बानी दी, पेश किया अल्लाह के लिए, कुर्बानी पेश की, आसमान से आग आई और हाबिल की कुर्बानी को अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया। काबिल की कुर्बानी जो है अल्लाह ताला ने कबूल नहीं किया। गालिबन ये सूरह माइदा के अंदर ये वाक़या है, आप खोल के पढ़ सकते हैं। काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं की अल्लाह ताला ने, हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई। दुनिया में हसद होता है, भाइयों में हसद होता है, लोगों में हसद होता है, इंसान के दरमियान हसद होता है। काबिल को हसद पैदा हो गया, ये तो मुझसे बड़ा अच्छा इंसान निकल गया, इसकी कुर्बानी तो अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया, मैं तो बुरा इंसान ठहरा, अब तो ज़िंदगी भर इसके सामने मैं शर्मसार रहूँगा, मुझे सर झुका के जीना पड़ेगा। तो काबिल ने कहा मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। तेरी कुर्बानी क्यों कबूल हुई? जिसके अंदर इखलास था, जिसके अंदर लिल्लाहियत थी, जिसने अल्लाह के लिए कुर्बानी दी, अल्लाह ने उसकी कुर्बानी कबूल कर ली। जिसकी नीयत में फसाद था, खोट था, उसकी कुर्बानी अल्लाह ने कबूल नहीं की। भाई को जलन हो गया, काबिल को इस बात पर हसद हो गया कि मेरे भाई की कुर्बानी क्यों कबूल हुई। कुरान में इसका जिक्र है कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। भाई ने कहा ठीक है मुझे कत्ल कर दे, मैं तो नहीं कत्ल करने वाला, तू मुझे कत्ल करना चाहता है शौक से, अपना शौक पूरा कर ले, लेकिन मैं तेरी तरफ हाथ बढ़ाने वाला नहीं हूं। मैं तो चाहता हूं तू मुझे कत्ल करके मेरा भी गुनाह अपने सर ले ले और तू मुजरिमों में से हो जा। और हुआ भी यही, काबिल को बर्दाश्त हुआ नहीं और काबिल ने हाबिल का कत्ल कर दिया। ये सिर्फ कुर्बानी का मामला था। कुर्बानी क्यों दी गई थी, मुफस्सरीन ने उसकी वजह नहीं बयान की है, लेकिन कई चीज़ें बयान की गई हैं। भाई बहन की शादियों का मसला था, तो उस तफसील में ना जाते हुए बहरकैफ हाबिल की कुर्बानी कबूल कर ली गई, काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं हुई तो बर्दाश्त नहीं हुआ, तो काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया। ये दो भाइयों में से एक वाक़या है। आम तौर से ये लोगों में कन्फ्यूज़न होता है किसने किसको कत्ल किया था, तो मैं पहचान बता देता हूँ आपको। कातिल में काफ होता है, कातिल, तो काबिल में भी काफ है, जिसके नाम में काफ है समझ लीजिए वही कातिल है। तो काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था, इसलिए कत्ल किया था कि उसके भाई की कुर्बानी जो है कबूल कर ली गई थी। आज हमारी उम्मत में अल्लाह ताला ने ये निशानी और पहचान नहीं रखी है, किसकी नमाज कबूल हो गई, किसका हज कबूल हो गया, किसकी तिलावत कबूल हो गई, किसका उम्रा कबूल हो गया। अल्लाह ने ये इस उम्मत के अंदर निशानी नहीं रखी है। अल्लाह ताला ने इसको इस उम्मत के लिए पोशीदा रखा है। इसकी हिकमत यह है कि आदमी अमल करने के बाद अल्लाह से डरता रहे। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खौफ महसूस किया, पता नहीं ये जो खाने काबा की मैं तामीर कर रहा हूँ अल्लाह कबूल किया कि नहीं किया, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इस उम्मत के अंदर अल्लाह ताला ने यही हिकमत रखी है
यही हुकमत रखी है, पोशीदा कर दिया है अमल की कबूलियत का, कि अमल कैसे कबूल हुआ नहीं हुआ इंसान को अल्लाह बताता नहीं है। वजह यह है कि इंसान डर के मारे खौफ के ज़्यादा से ज़्यादा अमल करता रहे और अमल करने के बाद रोए गिड़गिड़ाए, अल्लाह से अमल की कबूलियत के लिए दुआ करता रहे। इसकी पहचान अल्लाह ताला ने इस उम्मत में नहीं रखी है, लेकिन अहले इल्म ने, जो दीन का जो है इल्म रखने वाले हैं, कुरान और हदीस का इल्म रखने वाले हैं, उन लोगों ने पहचान बताई है। उन पहचान के ज़रिया, उन अलामत के ज़रिए हम ये जान सकते हैं कि हमारा अमल अल्लाह के यहाँ कबूल हुआ कि नहीं हुआ। कुछ निशानियाँ और कुछ जो है पहचान बताई। उसमें से एक पहचान ये है कि हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए, गैरत होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए अमल की कबूलियत के लिए। आप जो भी अमल करें इस उम्मीद में कि अल्लाह कबूल कर ले, इस शौक़ में कि अल्लाह इससे राज़ी हो जाए, अल्लाह के लिए अमल आप अंजाम देते रहे, शौक़ से, जज्बे से, इन्हिमाक से, सुन्नत के मुताबिक, सही अकीदे के मुताबिक, तो यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके अमल को कबूल करेगा। ये एक निशानी होती है, इंसान के अंदर तड़प होती है इबादत के लिए, तड़प के साथ इबादत करे, शौक़ के साथ इबादत करे, जज्बे के साथ। वो जो इबादत कर रहा होता है उसमें वो लज्जत महसूस करता है, सजदे कर रहा होता है लज्जत से, शौक़ से, इन्हिमाक से करता है। ऐसा नहीं झटपट सजदे किया। बहुत से लोग होते हैं सजदे में गया, अभी सर उठाया नहीं फिर सजदे में गया, सजदा में पता नहीं 1-2 मरतबा तस्बीह पढ़ा कि नहीं, फिर खड़ा हो गया क़याम के लिए। ये इबादत शौक़ वाली इबादत नहीं है, ये झटपट इबादत है, बिला मतलब इबादत। इबादत का मतलब ये है कि शौक़ के साथ, उसके अंदर दिलचस्पी हो, आप नमाज में जाएं, सजदे में जाएं, महसूस हो रब की बंदगी कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, किसी के लिए कोई अमल अंजाम दे रहे हैं। जैसे आप अपने लिए कोई काम करते हैं, घर बनाते हैं, पोछा मारते हैं, पेंट करते हैं, दीवार खड़ी करते हैं, बड़ी बड़ी मोहब्बत से करते हैं कि ये मेरा घर है, मेरा अपना सामान है, बड़ी मोहब्बत से करते हैं। किसी दूसरा का होता है तो आप उतनी मोहब्बत नहीं दिखाते हैं, लेकिन जब अपना काम होता है बड़ी मोहब्बत से करते हैं। वही काम जब अल्लाह के लिए अंजाम देते हैं, अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी के लिए अंजाम देते हैं, उसी मोहब्बत, उसी जज्बे और उसे शौक़ से अंजाम देना चाहिए। ये पहली अलामत है। दूसरी चीज़ ये है कि आप जब अपने अंदर खैर की अलामत पैदा कर लेते हैं तो आप शर की तरफ नहीं पलटें। ये भी एक अलामत होती है। जैसे रमज़ान पाए हैं, रमज़ान में हमारा जो एक पहचान थी, एक हमारी कैफियत थी। रमज़ान उठना कब है, खाना कब है, रोज़ा है, इफ्तारी है, नमाज है, तिलावत है, दुआ है, ये सब अपने हम तर्ज और अपनी तरतीब के साथ अंजाम दे रहे थे। रमज़ान में आपने मसलन किसी गुनाह से तौबा कर लिया, जैसे हम सिगरेट पी रहे थे, जैसे कोई गुटखा खा रहा था, ये हराम है नशावर चीज़ का इस्तेमाल करना, रमज़ान में आपने तौबा कर लिया, रमज़ान गुजरा फिर से आप खाने लगे, तो ये रमज़ान की कबूलियत की दलील नहीं है। रमज़ान की कबूलियत के लिए दलील है कि आप रमज़ान में जैसे थे नेकी के रास्ते पर, रमज़ान के बाद भी बुराई से उसी तरीके से बचते रहे। तो ये अलामत है कि आपका वो काम जो आपने रमज़ान में अंजाम दिया था अल्लाह ने कबूल किया है। ये दूसरी अलामत। तीसरी चीज़ ये है कि आप ईमान और अमल के रास्ते पर साबित कदम रहें, जिस पर आप चल रहे थे उस पर चलते रहे, उससे पलट नहीं जाएं। रमज़ान में इबादत किया, रमज़ान के बाद गायब, तो ये सही नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन अहब्बल आमाल इलल्लाहि अदवमुहा व इन क़ल्ल, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को वो अमल बहुत महबूब है जो बराबर किया जाए, बराबर कंटिन्यू आप करते हैं छोड़ते हैं, करते हैं छोड़ते हैं। अल्लाह को ये पसंद नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स के बारे में एक मरतबा फरमाया, उस आदमी की तरह मत हो जाना। वो आदमी करता क्या था, कभी तहज्जुद पढ़ा फिर छोड़ दिया, हालांकि तहज्जुद की नमाज मसनून है, नफिल है, बराबर पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाने के लिए, दीन बताने के लिए आपने बताया उसकी तरह मत हो जाओ, कभी पढ़े कभी छोड़ दे। वो अल्लाह को वो अमल महबूब है जो इंसान बराबर करता है, मुस्तमिर अंदाज में करता है। अल्लाह को ये अमल पसंद है, अगरचे वो अमल छोटा ही क्यों ना कि नमाज में थी, वही तादाद रमज़ान के बाद होनी चाहिए। जैसे आप वक्त मिले तो ज़ोहर के बाद, असर के बाद या फजर के बाद कुरान की तिलावत कर रहे थे, वो तिलावत जारी रखें। जैसे आप दुआ मांगते थे, दुआ की इस कैफियत को बाकी रखें, मांगते रहें अपने रब्बुल आलमीन से। इंसान की ज़रूरत कभी पूरी नहीं होती है। इंसान इस दुनिया में अल्लाह का मोहताज है और हमेशा मोहताज रहेगा। जब तक उसके जिस्म में जान बाकी है वो इंसान मोहताज है, अल्लाह का मोहताज है। किसी का मोहताज हो ना हो, बाप का, भाई का, ज़माने वाले का, किसी का मोहताज हो ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का इंसान एक एक लम्हा मोहताज है।
अल्लाह अपने एक इंसान अपने जिस्म के लिए अल्लाह का मोहताज है। इस जिस्म में हरकत रहे, खून जारी रहे, हार्ट अटैक ना हो, बीमारी ना हो, दिमाग सलामत रहे, आंख में रोशनी रहे, हाथ पैर चलता रहे, दिल दिमाग सही रहे, बीमारी ना लाहिक हो, हमारा जिस्म काम करता रहे। ये जो जिस्म की मशीन है इसका कल पुर्जा अपनी जगह पर ठीक ठाक मौत तक काम करता रहे, इसके लिए हम अल्लाह के मोहताज हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते रहना चाहिए। ये तीसरी अलामत थी। एक चौथी अलामत इबादत की कबूलियत की यह है कि इंसान नेकियों में इजाफा करता रहे, यानी जो नेकी कर रहा था मजीद उस नेकी में इजाफा करता रहे, उस नेकी कर चलता रहे, उसमें इजाफा करता रहे। इस्लाम की जो तालीमात है उन सारी तालीमात पे जो है, जो भी तालीम, जो भी इस्लाम, जो भी नेकी उसे मालूम होती गई, उस नेकी को वो अंजाम देता रहे और करता रहे। ये चंद चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हम जान सकते हैं कि हमारा अमल अल्लाह के यहाँ कबूल हुआ ही है या नहीं है। लेकिन जो रमज़ान गुजर गया है उस रमज़ान का मुहासबा हमें ज़रूर करना चाहिए कि हमने जो रमज़ान में इबादत की है कैसी इबादत थी और उस इबादत को हम कैसे बाकी रखेंगे, कैसे कंटिन्यू रखेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं बारहा रमज़ान की इबादतों को कबूल फरमा ले, हमारी नीयतों को इसकी इस्लाह फरमा दे, हमारे आमाल की इस्लाह फरमा दे। बारहा हमें रमज़ान की तरह बल्कि रमज़ान से बेहतर अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमा ले, अता फरमा दे। बारहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से है, ऐ अल्लाह इस उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे, हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे। जब तक ज़िंदा रहें तेरे दीन और सिरात मुस्तकीम पर कायम रहें, ज़िंदा रहें, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर खात्मा हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।